बाप ने दो बेटों को 10 मरले की जमीन दे दी थी कि वो आधी आधी बांट लें। दोनों भाइयों ने एक ही कंपाउंड में 2 कमरे बना लिए और बीवी बच्चों के साथ रहने लगे। बीच में कोई दीवार नहीं थी और घर में दाखिले के लिए दरवाजा भी एक था। फिर एक दिन बड़े भाई की नीयत खराब हो गई और वो भाई के हिस्से में से भी कुछ जमीन मांगने लगा। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। एक बड़े से आंगन में बच्चे खेल रहे थे और आसिफ अपनी बीवी की मदद से लकड़ी का सामान उठा उठा कर दूसरी तरफ रख रहा था। अरे तुम वो उठा, छोड़ इसको। भाई ने पता नहीं क्या क्या कचरा जमा करके रखा है हमारे दरवाजे के आगे। अरे आप एक बार पहले भाई से तो पूछ लेते। क्यों पूछूं? अरे वो छोटा है या बड़ा है मुझसे? इसी दौरान एक कमरे से आसिफ की भाभी ने आंगन में झांका। अरे भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे भाभी, दीवार बना रहा हूँ मैं। शफीक ने तो पता नहीं क्या काट कबाड़ जमा करके रखा है मेरे घर के आगे। नहीं, दीवार बना रहे हैं? क्यों, कैसी दीवार भाभी? अरे मैंने इनसे कहा था कि यहाँ दीवार खड़ी कर दो, कम से कम इस तरह बच्चों की लड़ाई झगड़े तो खत्म होंगे। सारा वक्त तुम्हारा बेटा मेरी बेटी के बाल ही नोचता रहता है। तो भाभी, बच्चे लड़ेंगे तो क्या आप घर में दीवार खड़ी करवा दोगी? कम से कम अपने भाई से तो पूछ लेते। आखिर हमारी भी तो जमीन है। अरे कौन सा कब्जा कर रहा हूँ मैं? अपने हिस्से की जमीन ही तो अलग कर रहा हूँ। कम से कम अपने भाई से तो पूछ लेते। क्यों पूछूं? इसको अभी ये बताया मैंने, वो छोटा है मुझसे, मैं बड़ा हूँ। जो मेरी मर्जी में आएगा मैं करूंगा। ओ भाभी, आप देखे ना आपने क्या गंद फैला के रखा हुआ है। हाँ तो गंद कचरा तो है, कौन सा हीरे जवाहरात है जो घर में सजा लूं इनको। ठीक है, आने दे शफीक को, मैं बताऊंगी उनको ये सारी बातें, वो खुद ही बात करेंगे आप लोगों से। हाँ हाँ, बात करा देना मुझे मेरी तुम। देवरानी पुराने फेंके गए फर्नीचर को एक तरफ करने लगी और उसका जेठ बीच की दीवार बनाने के लिए ईंटें जोड़ने लगा। बड़े भाई आसिफ और छोटे भाई शफीक के हिस्से में 5-5 मरले की जमीन आई थी। बड़े भाई आसिफ ने बीच की दीवार उठाई तो दोनों भाइयों में रंजिश शुरू हो गई। शाम को जब छोटा भाई दरवाजे से घर में दाखिल हुआ तो बीच की दीवार देखकर हक्का बक्का रह गया। वो दीवार को हाथ लगाता हुआ अपने कमरे में दाखिल हुआ तो बीवी से सामना हो गया। देख ले अपने भाई का कारनामा। इतनी जल्दी थी उसको? जल्दी? अरे दोनों मियाँ बीवी आपका सामान उठा उठा के पटक रहे थे। वो तो मैंने एतराज किया तो आपकी भाभी फरमाने लगी कि कौन से हीरो मोती जड़े हैं इसमें भाई साहब ने। मेरा इतना जी जला। अच्छा, मैं अभी जाके भाई साहब से पूछता हूँ। छोड़े ना, बिला वजह घर में फसाद होगा। छोड़ नहीं सकता मैं। और हाँ, तुम मत आना, मैं पूछ कर आ रहा हूँ उनसे। शौहर कमरे से निकलकर दरवाजे की तरफ गया जहाँ जरा सा रास्ता दूसरी जानिब जाने के लिए छोड़ा गया था। आसिफ भाई, आसिफ भाई। अरे हाँ शफीक, आओ आओ। क्या हुआ? भाई पूछ तो लेते, आखिर इतनी भी जल्दी क्या थी? अरे भाई, आज नहीं तो कल अलग तो होना ही था ना, फिर आज ही क्यों नहीं? नहीं, हुआ कुछ भी नहीं। मुझे लग रहा है ये दीवार आपने बनाई है ना, ये मेरे हिस्से पर बनी है। अरे भाई, अव्वल तो तुम्हारे हिस्से में मैंने बनाई नहीं है दीवार। तुम नाप लो, नापो, अभी नापो। और अगर 1 आध इंच उस तरफ चली भी गई है दीवार तो क्या क़यामत आ गई है? शफीक, ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो इनसे? बड़ा भाई है तुम्हारा ये। किस लहजे में मतलब? मैं तो बस भाई से पूछ रहा हूँ। सब पता है मुझे, बीवी ने 1 की 4 लगा के भेजा तुम्हें। भाभी, उसका नाम मत लें। और भाई, मैं कल इसकी पैमाइश करूंगा, अगर दीवार मेरी तरफ हुई तो खिसकानी पड़ेगी। क्या खिसकानी पड़ेगी? अबे भाई, मुझसे तो नहीं होगा ये। तुम खिसकाओ या कुछ भी करो। हाँ, देख लूंगा मैं। आज जब देख लो तो बताना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। छोड़े, आप रहने दे। किनके मुंह लग रहे हैं? मालूम तो है दोनों मियाँ बीवी इंतहाई जाहिल और बदतमीज है, गंवार कहीं के। देखें भाभी, अभी तक कोई बदतमीजी नहीं की और मैं भी देख लूंगा। दबा हो या तू यहाँ से, बदतमीज आदमी। बहुत बदतमीज है। जाओ, तुम बीच में मत पड़ा करो भाइयों के। बीच की दीवार का झगड़ा चल ही रहा था कि बड़े भाई ने बीवी के उकसाने पर एक और तनाजा खड़ा कर दिया, जिससे सूरत हाल मजीद खराब हो गई। शब्बीर ने देखा कि आसिफ और उसकी बीवी आंगन में बिछी चारपाई पर बैठे हुए थे। क्या बिगाड़ लिया तुमने अपने भाई का? देखा नहीं कैसे पूरे घर में धड़ल्ले से घूम रहा था? तो कब्जा तो छुड़ा लिया ना मैंने।
अच्छा, तुमने लिया? अगर मैं हंगामा ना करती ना तो आज रोड पे घूम रहे होते तुम। अच्छा छोड़ो इस बातों को, दूसरी कोई बात कर। क्यों छोड़ो? अपनी बच्चियों का सोचो, किसी भी तरीके से पीछा छुड़ाओ इन लोगों से, जान छुड़ाओ अपनी। देख भाई, इंसाफ की बात तो ये कि हम ज्यादती कर रहे हैं उनके साथ। उनका पूरा हक है अपनी जमीन का हिस्सा लेने का। अच्छा, बड़े आए तुम हक सच और इंसाफ करने वाले। अरे भाई, थोड़ा अपनी बच्चियों के बारे में सोचो, दर बदर हो जाएंगी बच्चियां, कहां से शादियां करोगे उनकी? अरे यार दफा हो जा तू यहाँ से। सारी औरतें एक जैसी होती हैं, झगड़ालू। छोटा भाई है वो मेरा। कोई भाई भाई नहीं है, इतना उसको एहसास होता ना तुम्हारा तो यूं परेशान ना छोड़ता, मदद करता हर हाल में तुम्हारी। यार तुम जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो, नींद आ रही है मुझे। सोए रहो और कोई काम मत करना। किड़किड़ किड़किड़ किड़किड़। शफीक और उसकी बीवी को भिनक पड़ गई थी कि जेठ और जेठानी क्या चाहते हैं, जिस पर शफीक मजीद भाई के खिलाफ भड़क उठा। शब्बीर ने एक दिन देखा कि बीच की दीवार गायब थी और कुछ मलबा बड़े भाई के दरवाजे के सामने पड़ा था। छोटा भाई शफीक मलबे की ईंटें उठा उठाकर एक तरफ रख रहा था। देखो, मैं तो कह रही हूँ, सोच लो एक बार, उन लोगों ने ना आके फसाद खड़ा कर देना। पूरी 1 फीट की जगह घेर रखी थी उसने। अब इसके अलावा मेरे पास कोई तरीका नहीं था। जी अल्लाह खैर करे। देखो भाई, मैं तो ना अपने बच्चों को लेके माँ के घर जा रही हूँ, फिर तुम अकेले खुद ही निपटना। हाँ, मैं खुद निमट लूंगा उससे, तुम चली जाओ। और वैसे भी अभी 10 दिन है उसे आने में। अच्छा, तो भाई तुम्हारा भाई पैसे तो मांगेगा ना दीवार के? हाँ, तो क्यों बनाई उसने मेरे हिस्से की जमीन पर? खैर देखी जाएगी, मेरा भाई है, मैं खुद देख लूंगा। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं तो कह रही हूँ कि वो लोग भी गए हुए हैं, तो हम भी चलते हैं कुछ दिन के लिए गाँव। इतने में उनका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा, तो फिर हम वापस। बहुत सही कह रही हो तुम, ताकि वो सुकून से पूरे घर पे कब्जा करके बैठ जाए। और नहीं करते कब्जा। अरे कोई मजाक लगा है क्या? और जा यार, कम कर अपना। यहां लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शफीक और उसकी बीवी बच्चे कुछ दिनों के लिए गांव चले गए, और जब कुछ रोज बाद बड़ा भाई बीवी बच्चों समेत वापस आया तो बीच की दीवार न देखकर चरागपा हो गया। आसिफ अपनी बीवी और बच्चों के साथ जब घर के वाहिद दरवाजे का ताला खोलकर अंदर गया तो हैरान रह गया। अरे ये क्या? शफीक ने दीवार तोड़ दी। या अल्लाह, सारा कुछ मलिया-मेट कर दिया। अरे घर में कोई है भी या नहीं? तुम फिक्र मत करो, अब वो घर के अंदर घुसकर तो दिखाएं, घुसने ही नहीं दूंगा उसको मैं। बात सुने, इससे अच्छा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इन लोगों को थोड़े से पैसे दे और चलता करें यहाँ से। जहां रहना है, जहां जाना है, भाड़ में जाए, हमारी जान छोड़े। तुम फिक्र मत करो। अरे ये क्या? कमरे को ताला भी लगा के गए ये लोग। तू हथौड़ी लेकर आ जा। मगर हथौड़ी क्या करोगे आप? अरे तू लेकर तो आ, तोड़ते हैं ताले को। हमें लात लो। बड़े भाई आसिफ ने पूरे मकान पर कब्जा कर लिया था और बाहर का ताला भी बदल दिया था, और बीवी बच्चों को लेकर कहीं नामालूम जगह चला गया था। जब छोटा भाई बीवी बच्चों के साथ वापस आया तो सूरत हाल देखकर हैरान रह गया। उसने मोहल्ले वालों को जमा कर लिया। अरे शफीक, अब कहाँ चले गए तुम? कहीं भी नहीं, बस शादी पे गए हुए थे। अच्छा, पर तुम्हारा भाई तो कह रहा था कि तुमने ये जगह उसको बेच दी है। क्या? अरे सुन रही हो, हमने अपना मकान बेच दिया। अरे नहीं भाई, आपको किसने कह दिया? हमने तो नहीं बेचा अपना मकान। अरे उसने हमारा मकान कब्जा किया हुआ है।
और ऊपर से ताला भी सियाने ने चेंज कर दिया है। अच्छा, तो अब क्या करोगे तुम? अब क्या, अपने घर पे जाएंगे और क्या। अगर आपके पास कोई हथौड़ी है तो दे दो, ताला तोड़ लेंगे। अरे अरे अरे, देखो हमें कहीं पुलिस के चक्कर में ना डाल देना। नहीं, आप क्यों फंसेंगे पुलिस के चक्कर में, जब मैं कह रहा हूं मैंने जमीन बेची ही नहीं। तो ऐसा करो, तुम अपने भाई को कॉल कर लो। बेटा एक काम करो, वो बड़ा वाला ब्लॉक उठा के लाओ। अरे अरे नहीं नहीं, मैं ला देता हूँ थोड़ी। बड़ी मेहरबानी आपकी। अरे ये लो भाई थोड़ी। अरे बहुत शुक्रिया। पड़ोसी ने हथौड़ी दी और फिर शफीक ने ताला तोड़ दिया। अब दोनों भाइयों में खुली दुश्मनी थी। बड़ा भाई बीवी बच्चों समेत वापस आ गया था और लड़ झगड़ कर अपने पोर्शन में रहने लगा था, लेकिन वो संजीदगी से कुछ अजीबो गरीब सोच रहा था और मुबैना तौर पर उसकी बीवी उसे उकसा रही थी। इतनी खामोशी है ना यहाँ। लग ही नहीं रहा कि इधर कोई रहता है। बात सुने, शफीक के तो 4 बेटे हैं, बड़े होंगे, कमाएंगे, घर भी बना लेंगे, मगर हम क्या करेंगे? हमारी तो 2 बेटियां हैं, हम उन्हें क्या देंगे? क्या मतलब? मतलब ये, आप शफीक से बात करो, प्यार से समझाओ उसे। 5 मरला उसका है, लेकिन वो इतनी जमीन का करेगा क्या? 2 मरला वो उसमें से हमें दे दे। हमें दे दे? अरे वो ये दीवार गिराने के चक्कर में वो भला अपना कब्जा क्यों देगा जमीन का मुझे? हमारा हक ज्यादा बनता है। खैर छोड़ो, रहने दो, आपसे नहीं होगी बात, मैं खुद उसकी बीवी से बात कर लूंगी। अरे तू फसाद करवाएगी फिर? आपसे नहीं होगी बात अपने भाई से, मैं खुद उसकी बीवी से बात कर लूंगी, ठीक है? अरे आहिस्ता बोलो, कान लगा के पीछे बैठे हुए होंगे वो। हाँ तो सुनते हैं तो सुन ले, क्या करूं मैं, क्या बिगाड़ लेंगे हमारा वो? अरे फसादन औरत, मुझे भूख लगी है, खाना गरम कर जाकर। दे रही हूँ खाना। फसादन औरत, फसाद ही कराती रहेगी भाइयों के बीच में। उस्ताद शब्बीर ने देखा कि बड़ा भाई आसिफ खामोशी से दीवार फलांग कर भाई के पोर्शन में दाखिल हुआ और फिर कमरे में घुसता चला गया। उस रोज बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को सोते में कुल्हाड़ी मारकर कत्ल कर दिया और जब भाभी ने उसे बचाने की कोशिश की तो उसको भी बुरी तरह जख्मी कर दिया। शफीक की बीवी ने पुलिस बुला ली, जिसने कातिल को गिरफ्तार कर लिया। आशा भी भाई सुते ऐसी मंजिल पे तो सुते दे कला ने वार किता गले ते ਤੇ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਟੋਇਆ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਫਨ ਕਰਤਾ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਟੋਇਆ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। सराय मुगल में भाई के हाथों भाई के सफाकाना कत्ल की वारदात के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया था। लालच और हवस ने खूनी रिश्ते को पामाल कर दिया था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। मोहब्बतों में शराकतदारी नहीं हो सकती। शायद ही कोई बीवी हो जो अपने शौहर की दूसरी शादी खुशदिली से कबूल करती हो। बात शादी तक हो तो शायद किसी मरहले पर अफहाम व तफहीम से तनाज़ात में कमी आ सकती है, लेकिन कच्चा खूह में मामला कुछ मुख्तलिफ था। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि सड़क पर एक कार गुजर रही थी। पिछली सीट पर एक पुख्ता उम्र की फैशनेबल खातून मौजूद थी। थोड़ी देर में कार ने एक मोड़ काटा, फिर कार रिवर्स होती दिखाई दी और दूसरे रास्ते से होते हुए एक और सड़क पर आ गई। ये कोई कमर्शियल एरिया था जहां दुकानें और दफातर थे। कार एक जगह पार्क की गई और फिर वही खातून किसी खास दफ्तर को तलाश करते हुए आगे बढ़ती दिखाई दी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, तशरीफ रखिए। जी थैंक यू सो मच। ये कासिम साहब का दफ्तर है? जी जी मैं ही कासिम हूँ, हुक्म कीजिए। ओके, दरअसल मुझे अपने लिए एक छोटा मकान खरीदना है, सिंगल स्टोरी में। मेरे एक जानने वाले होते हैं करीम साहब, उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है। गालिबन आप उनको जानते हैं? जी जी मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो हमारे पुराने पार्टनर हैं, इंतहाई नफीस इंसान है वो। ओह अच्छा। अच्छा ये बताइए, आप चाय तो पियेंगी ना? नहीं थैंक यू सो मच। अच्छा तो फिर क्या रिक्वायरमेंट है आपकी?
ऐसा कुछ खास तो नहीं है, बस मुझे 4 मरले का एक सिंगल स्टोरी मकान चाहिए। थोड़ा हवादार हो तो बहुत अच्छी बात है, और 3 कमरे होने चाहिए। ठीक है, तो वैसे फैमिली मेंबर्स कितने हैं आपके? नहीं, फैमिली नहीं रहेगी। दरअसल मेरे अपने शौहर का खुद माशाल्लाह से मकान मौजूद है। तो फिर आप शायद किराए पर देंगी घर? ऐसी भी बात नहीं है। अब आपसे क्या छुपाना, दरअसल मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा कि किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दूं, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से गुड अपॉर्चुनिटी, बुरे वक्तों में काम भी आ जाता है। ठीक कह रही हैं आप। तो ऐसा करिए कि आप जैसे ही मुझे आपके लिए कोई घर मिलता है तो आप ऐसा करिए कि ये मेरा कार्ड रख लीजिए। थैंक यू सो मच। आप अपना नंबर भी मुझे दे दें ताकि फिर मैं आपसे कांटेक्ट करूँ। आप ये मेरा कार्ड लीजिए और जैसे ही कुछ हो मुझे बताइएगा। अदर देन मैं खुद आपको 2-4 दिनों में कॉल कर लूँगी। ठीक है, या फिर जैसे ही कुछ मुझे अच्छी चीज़ नजर आई तो मैं आपको कॉल कर लूँगा। ठीक रहेगा? चलिए ठीक है, एज यू विश। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। सादिया की उम्र 35 बरस थी और वो बे औलाद थी। ससुराल में रहती थी, औलाद न होने की वजह से सास और शौहर के ताने सुनती थी और रोज रोज के लड़ाई झगड़े से भी परेशान थी। वालिदैन ने जो कुछ दिया था उससे वो एक छोटा सा मकान खरीद कर ससुराल से अलग जिंदगी गुजारना चाहती थी। प्रॉपर्टी डीलर भी पहले से शादीशुदा था और एक 25 साला लड़के का बाप था। सादिया से मकान की खरीदारी के सिलसिले में राब्ता बढ़ा तो उनके दरमियान एक तरह की दोस्ती भी हो गई थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि कासिम अपने दफ्तर से सादिया को फोन कर रहा था। फोन की घंटी बज रही थी और सादिया का शौहर उसके सामने ही बैठा हुआ था। शौहर की निगाहें सवालिया थीं। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब। आई एम सॉरी आपको मैंने डिस्टर्ब किया। आप ये बताइए कि आज आ सकती हैं आप? मैंने घर देखा है आपके लिए तो सोचा कि आपको कॉल करके बुलवा लूं। जी जी बिल्कुल, मैं दोपहर के 2 बजे तक क्या आ जाऊं? 2 बजे? ठीक है, आप आ जाइए। 2 बजे आ जाएं आप। जी ठीक है, थैंक यू। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। कौन था? अरे वो मेरी दोस्त है ना शुमाइला, आप जानते हैं उसको। उसी का फोन था। कह रही थी कि एक मकान बिक रहा है, अगर तुम्हारा शौहर खरीदना चाहे तो बता दो। मैं क्यों खरीदूं? और इतने पैसे कहाँ हैं मेरे पास? और उसे किसने कह दिया कि मैं मकान की तलाश में हूँ? अरे ऐसे ही एक दिन हमारी आपस में बात हो रही थी तो मैंने उसको ऐसे ही कह दिया कि मुझे मेरा ससुराल छोटा पड़ रहा है। खैर आप इन सब बातों को छोड़िए, ये बताइए कि मैं आपके लिए नाश्ता लगा दूं? हाँ, मैं जरा फ्रेश हो लूं। मुझे ये बताओ तौलिया कहाँ है? वो मैंने वॉशरूम में रख दी है। ठीक है। सादिया का शौहर वॉशरूम की तरफ चला गया और सादिया किचन की तरफ। सादिया कासिम के दफ्तर पहुंची तो कासिम उसे मकान दिखाने ले गया, लेकिन वहां एक गैर मुतवक्को सूरत हाल पेश आ गई जिससे कासिम के घर में भूचाल आ गया। शब्बीर ने देखा कि कासिम ने एक जगह कार रोकी, खुद बाहर उतरा, उसके साथ ही बराबर वाली सीट पर बैठी सादिया भी बाहर निकल आई। कासिम अभी ताला खोल ही रहा था कि अचानक उसके अकब से एक मोटरसाइकिल गुजरी। मोटरसाइकिल सवार आगे जाकर रुक गया और फिर खामोशी से पीछे आ गया। उसे अपनी आंखों पर एतबार नहीं आ रहा था। फिर कासिम और सादिया मकान के अंदर चले गए। नाइस। तो जनाब ये है घर आपके लिए। और मेरा ख्याल है कीमत भी मुनासिब है इसकी ना। आप यहाँ आए देखें, इसमें कितनी हवादार जगह है ये। हाँ बहुत खूबसूरत घर है ये तो, और काफी हवादार भी है। जी बिल्कुल, आइए आप यहाँ देखें कितनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पर। वाकई लगता है किसी बाज़ौक़ इंसान का घर है ये। जी मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और बागबानी का उन्हें बहुत ज्यादा शौक है। अच्छा? आप ये देखें इसमें कितनी खुशबू है। वाकई बहुत खुशबूदार है। कासिम साहब, जितने वो इस मकान के पैसे मांग रहे हैं उतने तो मेरे पास हैं भी नहीं।
सादिया जी, मैं आपसे एक बात कहूँ साफ साफ? जी कहिए। बिल्कुल। आप मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हैं और मुझे करनी है दूसरी शादी। आप मुझसे शादी कर लें, फिर आपको मकान खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कासिम साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। सादिया जी, बच्चे हैं आपके? नहीं, बे औलाद हूँ। और शौहर से खुश हैं आप? खुश होती तो क्या ये मकान ढूंढती मैं अपने लिए। तो इसका मतलब ये है कि आप भी दूसरे शादी की तलाश में हैं। कुछ ऐसे ही समझिए। कासिम ने सादिया को बहाने से फूल देकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था। सादिया आंख बंद करके फूल सूंघने लगी। तो फिर ये लीजिए दूसरा फूल। थैंक यू। और बस अब आप शादी की हामी भर लें। सादिया जी, यकीन करें कि मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। मगर कासिम साहब। अरे अगर मगर छोड़िए, बस अब आप अपने शौहर से तलाक ले लें, और अगर वो तलाक के लिए मना करे ना तो आप खुला ले लें उससे। कासिम साहब, लेकिन एक बात बताइए। जी कहिए। इस बात की क्या गारंटी कि आपकी बीवी मुझे कबूल कर लेगी और फिर आप उसके कहने पे मुझे छोड़ नहीं देंगे? आपको तो पता है ना कि एक बीवी दूसरी सौकन को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और वो भी नहीं करेगी, तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी एक और घर है जो मैंने किराए पर दे रखा है, वो मैं खाली करवा लूंगा। बस आप चलिए यहाँ से। ये अचानक क्या हुआ अब आपको? बस मुझे डर लग रहा है, आप प्लीज चलिए यहाँ से। ओके ओके, चलिए। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। सादिया और कासिम ने शादी करने का न सिर्फ फैसला कर लिया, बल्कि खामोशी से निकाह भी कर लिया था। ये बात जब कासिम के 25 साला बेटे को पता चली तो उसने अपनी मां को बता दिया, जिस पर अच्छा खासा हंगामा खड़ा हो गया। शब्बीर ने देखा कि कासिम की पहली बीवी सख्त परेशान थी। 25 साला बेटा भी गुस्से में था। अम्मा, पापा को क्या हो गया? क्या हो गया? कुछ बता भी तो सही। आज मैं गया था पुराने मोहल्ले, मेरी नजर अचानक पापा पे पड़ती है। पापा किसी औरत के साथ नए मकान का ताला खोल रहे थे। अरे कोई क्लाइंट होगी, मकान दिखाने गए होंगे। वो कोई क्लाइंट नहीं थी अम्मी। क्या मतलब है? क्यों मेरे दिल में नफरत डाल रहा है? कुछ तो गड़बड़ है अम्मी। मुझे लग रहा है पापा दूसरी शादी कर रहे हैं, और आपको पता भी नहीं है। चुप रह, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और अगर अभी माँ का जुमला भी पूरा नहीं हुआ था कि कासिम घर में दाखिल हुआ। अरे भाई, ऐसा क्या नहीं हो सकता? बता बाप के सामने क्या कह रहा था? मुझे कुछ नहीं पता, और मैं जा रहा हूँ सोने। आप मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाएं कि आपकी जिंदगी में कोई औरत नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? तो मैं एक सेकंड भी यहाँ नहीं रुकूंगी और अपने बेटे को लेके आपकी नजरों से ओझल हो जाऊंगी। भाई, फिर तो तुम्हें भी फौरन करना होगा, क्योंकि मैंने तो शादी कर ली है। गुड, वेरी गुड। खुदा हाफिज। अरे मैं मजाक कर रहा था, कुछ नहीं हुआ। दाल में जरूर कुछ काला है, सच सच बताएं आप। भाई, कुछ हो तो बताऊं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुन लीजिए, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो वो दिन आखिरी दिन होगा। भाई, तुम बहुत शकी औरत हो यार। ऐसा करो, तुम जाके एक कप चाय पिलाओ मुझे, फिर बैठ के बात करते हैं, ठीक है? कासिम की दूसरी शादी का भांडा फूट गया था। उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई थी। कुछ अरसे बाद कासिम ने अपने बेरोजगार जवान बेटे को मना लिया था और उसे काम पर लगाकर अपने साथ ही रख लिया था। लेकिन बेटा अपनी दूसरी मां के किरदार पर शक करने लगा था। कासिम का जवान बेटा घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसकी दूसरी मां किसी से फोन पर हंस हंस कर बातें कर रही थी। कासिम का बेटा सर झुकाकर खामोशी से अपने कमरे में चला गया, लेकिन उसके कान अपनी सौतेली माँ की गुफ्तगू की तरफ लगे हुए थे। अरे यही तो जिंदगी है, पछतावा।
मुझे कोई पछतावा नहीं है। अगर उन्होंने मुझे छोड़ भी दिया तो क्या होगा? आप है ना मेरे आशिक, आपके पास कह लूँगी। अच्छा, वो दरअसल बेटा आ गया है, आपसे बाद में बात करती हूँ, उसको खाना भी देना है। जी जी, क्या करूँ, मजबूरी है। आपसे बाद में बात करूँगी, ठीक है? टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। इस दौरान कासिम का बेटा अपनी सौतेली माँ की सारी गुफ्तगू सुन चुका था और उसे यकीन हो गया था कि उसकी दूसरी माँ का किरदार ठीक नहीं था। काशिफ, खाना गरम कर दूं? मैं खुद कर लूंगा, ज़्यादा हमदर्दी की जरूरत नहीं है। क्यों, क्या बात हो गई? और तुम इतना उखड़े हुए क्यों बात कर रहे हो? क्या बात है? कुछ नहीं, बस ज़्यादा आप मुझ पर मेहरबानी ना करें प्लीज। अच्छा ठीक है, माँ ने क्या तरबियत की है? मेरी अम्मी के बारे में कुछ मत कहना, अच्छी तरबियत की है जब भी तो बोल रहा हूँ, मेरी फिक्र करना छोड़ दो। भाई देखो, मुझे भी फालतू बातें करने का कोई शौक नहीं है, और अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो जाओ अपनी माँ के साथ जाके रह लो। मैं अभी तुम्हारे बाप से बात करती हूँ और अपना बंदोबस्त कहीं और करवाती हूँ। मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। जाहिर है आपकी आज़ादी में मैं रुकावट जो हूँ। ओह माय गॉड, मैं भी तुम्हारे बाप से बात करती हूँ। कासिम के जवान बेटे को यकीन हो गया था कि उसकी दूसरी मां का किरदार ठीक नहीं था। वो उससे शदीद नफरत करने लगा था क्योंकि उसकी वजह से उसका घर बिखर गया था। उसका बस चलता तो वो सादिया को जान से ही मार देता। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सादिया का सौतेला बेटा सुबह सवेरे उठा। उसने अलमारी से पिस्तौल निकाला और दबे पांव अपनी माँ के कमरे के पास पहुंचा। आहिस्ता से दरवाजा खोला तो सौतेली माँ गहरी नींद सो रही थी। और फिर शब्बीर ने देखा कि काशिफ ने पिस्तौल की नाली सीधी की और उसका रुख माँ के बिस्तर की तरफ था। सौतेले बेटे ने सौतेली माँ को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था और फरार हो गया। 15 कॉल हमें इतला मिलती है कि काशिफ नामी शख्स ने अपनी वालदा सादिया बीबी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वक़ुआ की इतला मिलने के बाद फौरी थाना मखदूमपुर की पुलिस तो है मौके पर पहुंची, लाश को कब्जे में लिया, लाश का पोस्टमार्टम करवाया गया। मुलजिम मौके से फरार हो चुका था। मौके से हमें दीगर शवाहिद भी मिले जिसके ऊपर हमने जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए जो है हमने शवाहिद को इकट्ठा किया और फोरेंसिक टीमें भी मौके पर पहुंची जिससे हमें तफ्तीश में काफ़ी मदद मिली। और वक़ुए के चंद रोज़ बाद ही हमने जो मुलजिम है काशिफ, इसको हमने गिरफ्तार किया। ये घर एक हंसता बसता घराना था मगर न जाने किसकी नज़र लग गई। सुबह सुबह का वक्त था, अचानक गोलियों की आवाज़ गूंजी। जब हम लोग बाहर निकले तो देखा काशिफ अपनी सौतेली माँ को फायरिंग करके कत्ल कर चुका था और मौके से फरार हो गया। ये इंतहाई दिल दिलाने वाला वाक़या है। हमारा मुतालबा है कि मुलजिम को कानून के मुताबिक इबरतनाक सजा दी जाए कि ताकि आइंदा के कोई बेटा अपनी माँ जैसी हस्ती पर हाथ उठाने की जुर्रत ना कर सके। जख्मी सादिया को अस्पताल ले जाया गया था मगर उसकी जान नहीं बच सकी। पुलिस ने मुबैना तौर पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया था। शब्बीर ने इस अफसोसनाक वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया है और सादिया के कातिलों को कानून के मुताबिक सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते नई कहानियों के साथ फिर हाजिर होंगे, इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।